वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और पक्षकार बनाने की मांग उठाई है। अब इस मामले में मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार का ये मानना है, हमारा सबका ये मानना है, ये संशोधन हुआ वो जनहित में, वक्फ संपत्तियों के हित में, आम नागरिक और मुस्लिम भाइयों के हित में। कुछ लोग जो भूमाफिया है, तुष्टिकरण वाले हैं, वही इसको चैलेंज कर रहे हैं। हमारी सरकार भी प्रयास करेगी कि इस वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ उसको कायम रखा जाए और ऐसा ही पक्ष हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार की ओर से भी रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर कांग्रेस ने संविधान को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बाबा साहेब के विचारों की लड़ाई लड़ना और जरूरी हो गया है। गंगाजल विवाद पर तंज कसते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा कितने मंदिरों में गंगाजल छिड़का देगी, हम देखेंगे। टीकाराम जूली ने खास बात की हमारे संवाददाता सुशांत पारिक से, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो भी न्याय पथ के रूप में हुआ है। जो मैं समझता हूँ पूरा जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, मजदूर के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसी थीम को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। राहुल जी का प्रोग्राम कल आने का बना था, वहीं से सूचना आई थी, लेकिन इन्हीं कारणों से वापस पोस्टपोन्ड हुआ है। आज लोकसभा में कार्यक्रम की वजह से बताया गया है। भविष्य में जैसा होगा तो आपको जरूर सूचना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, बाबा साहब की आज जयंती, उनके विचारों को लेकर आज आपको लगता है संघर्ष ज्यादा नजर आ रहा है, खासतौर पे मंदिर वाली जो घटना हुई? निश्चित तौर पर मंदिर की घटना तो एक है। कल ही बीकानेर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिक पहुंच गई। इनके गृह मंत्री का बयान, इनके मंत्रियों का बयान, और रोजाना जो दलित एट्रोसिटी है राजस्थान के अंदर वो बढ़ती जा रही है और उसकी ओर इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। क्योंकि इनका देश के संविधान में, देश के जो आम व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, गरीब के प्रति कोई सोच इस सरकार की अच्छी नहीं है। और न इस सरकार की कोई योजनाएं बन रही हैं। हमारे समय में जो योजनाएं बनी गरीबों के लिए, चाहे वो RTE हो, राइट टू एजुकेशन, जिसका फायदा गरीबों को मिला, मनरेगा है जिसका फायदा गरीबों को मिला, राइट टू फूड जिसका फायदा गरीबों को मिला, ऐसी स्कीमों पे रोक लगाने की, कैंची चलाने की, बिजली की छूट हम दे रहे थे उसको रोकने की, पेंशन दे रहे थे उसको रोकने की, ये सब तैयारियां इस सरकार की है, न कि गरीब जनता का भला करने की कोई सोच इनकी है। तो कांग्रेस अब दलित सम्मान का मुद्दा उठा रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये मामला उठा था। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कम्युनिटी से आते हैं, जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। ये कितना बड़ा मैसेज है। और ये लोग ये ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हुए इनको दिक्कत आती है, जिला अध्यक्ष बनाते हुए दिक्कत आती है। आज 21 राज्यों में इनकी सरकार है, लेकिन 21 में से एक भी दलित कम्युनिटी का कोई चीफ मिनिस्टर इन लोगों ने नहीं बनाया। ये इनकी सोच है। तो आपने कहा कि गंगाजल कम पड़ जाएगा, मैं हर मंदिर में जाऊंगा। निश्चित तौर पर मैं तो इतनी जगह जाता हूँ लगातार, लाखों मंदिरों में पहले भी गया हूँ, अब भी जा रहा हूँ, आगे भी जाऊंगा। देखते हैं कितना गंगाजल छिड़केंगे। एक आखिरी सवाल, वक्फ को लेकर सरकार पक्षकार बनने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। देखिए, वक्त के लिए हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का स्टैंड है और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, JPC की ज्वाइंट कमेटी के अंदर इस बात के सभी तथ्यों को रखा है, इसका जम के विरोध किया है कि इस प्रकार से इनकी मानसिकता जो है ना, देश को एक ट्रैप के अंदर रखना चाहती है, जाति और धर्म के नाम पे फायदा उठाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि दलित सम्मान की जो लड़ाई है, कांग्रेस उसको लेकर स्टैंड अपना साफ कर चुकी है, रुख स्पष्ट कर चुकी है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये मुद्दा उठा था, दलित सम्मान से जोड़ते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में हमें इसकी झलक दिखाई दे सकती है। और एक बड़ी बात कि कितने मंदिरों में भाजपा के नेता गंगाजल छिड़केंगे, मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं, जाऊंगा। और वक्त को लेकर भी कांग्रेस का रुख उन्होंने साफ किया है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।